राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमने स्नान ध्यान कर लिया है और रसोई घर में भी आधा काम, आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। सब्जी को भी अमनिया कर लिया है और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और दाल चोखा भी बन के रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे बाल झाड़ लेते हैं और उधर तड़का रेडी हो रहा है। तो पहले तड़का को लगा लेते हैं, उसके बाद चंदन लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ काम होता है। तो यहाँ ये देखिए, आप लोगों को बैक कैमरे से देखिए, हमने यहाँ पे तड़का लगा लिया है और यहाँ पे मैंने कुकर में दाल भी बना लिया है। और आज बनने वाला है छोटी आलू की भुजिया और परवल मिक्स। और यहाँ पे ठाकुर जी का बस्तर भी मैंने भिगो के रखा है और यहाँ बर्तन वगैरह सब मैं धुलने के लिए लेकर के आ गई हूँ। तो पहले तड़का लगा लेते हैं, उसके बाद ठाकुर जी के बर्तन वगैरह जो है वो धुल लेंगे। तो इसको पहले स्टोर से बाहर निकालते हैं पानी से, नहीं तो ये छनाक सिर करेगा, ज़्यादा पानी रहेगा। तो पानी में डालने में ये होता है कि थोड़ा जो इसमें स्टार्च वगैरह गंदगी वगैरह जो होता है वो फूल के पानी में ही बैठ जाता है। ये तड़का चटक चुका है, इसमें डाल, ये देखिए पानी कितना निकल जाता है। थोड़ा सा पहले आलू को पका लेंगे, भून लेंगे बढ़िया से। उसके बाद हम परवल को डालेंगे क्योंकि परवल जल्दी भून जाता है। तो हम ढक लेते हैं। चार आलू गिर गए हैं, उसको भी धो के डाल देते हैं। अब चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं और थोड़ा सा फूल वगैरह जो तोड़ना है तोड़ देते हैं, तब तक वो रेडी हो जाएगा। और मैं पहले चंदन को चंदन वगैरह लगा लिया है। चंदन लगा करके अब चलिए ठाकुर जी का जो फूल प्रसाद है और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। मस्त मज़े से गर्मी का धूप हो रखा है, एकदम तिलतिलाली हुई धूप। 8 बजे से ही रेडी हो चुका है। कुछ ही रहा मेरे बगीचे का नज़ारा। हवा तो चल रहा है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं एक कटोरा लेकर के आ गई हूँ। पहले फूलों को तोड़ लेती हूँ। चलिए इतना मैंने फूल तोड़ लिया है। अब तुलसी को तोड़ लेते हैं। तो तुलसी अब इसी में से तोड़ेंगे। आज सोमवार है, सोमवार या अमावस्या जो होता है वो है सोमवारी अमावस्या। तो आज कुछ जो भी आज उपाय करेंगे, शिव जी का उपाय, तुलसी माँ का उपाय, तो आज अच्छा होगा। मैं तो कोई उपाय नहीं करती हूँ क्योंकि जो करेंगे मेरे ठाकुर जी ही करेंगे। जैसा करेंगे मेरे ठाकुर जी ही करेंगे, क्योंकि घर के मालिक तो वही हैं जो चाहें। फूलों को तोड़ करके आ गई हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिस्पी हो चुका है। तो परवल को डाल देते हैं। इसके साथ से भून लेते हैं। तो आलू टेस्टी हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा साथ में पकने देते हैं।
ये देखिए पानी में छोड़ने से क्या होता है कि जो सब्ज़ी का स्टार्च वगैरह जो भी होता है निकल जाता है। तो यहाँ पे पहले ठाकुर जी के कपड़े धो लेते हैं। भुजिया को देख लेते हैं, ये भी क्रिस्पी होने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक मसाला जो भी होता है। भुजिया बनाना बहुत आसान होता है। तो पहले मसालों को डाल देते हैं। हमारी कुटी हुई हल्दी, ये हो गया। अब नमक डाल देते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल देने से। और यहाँ पे लाल सूखी मिर्च डाल देते हैं। अब इसको हम ये कि धनिया रेडी हो चुका है। और हम इंडक्शन को यहाँ ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये इतना गर्म है, दोनों गर्म है, लोहा भी इंडक्शन भी। उसकी वजह से मसाले भी पक जाएंगे और जो मैंने परवल डाला वो भी पक जाएगा। तब तक यहाँ हम ठाकुर जी के कपड़े बर्तन धुल देते हैं। देखिए भुजिया सिर्फ गर्म से ढकने से ये भुजिया रेडी हो जाती है। उसको ढक देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े भी ठाकुर जी के धुल गए, बर्तन भी धुल गए। अब एक एक लेकर चलते हैं रसोई घर। और फूलों को तोड़ के ला करके मैंने यहाँ पे रखा है। लाला का वस्त्र, लाला का जल। इधर सब मैंने रख लिया है। और यहाँ पे हल्दी, 2 हल्दी ले लेते हैं। चावल 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 कहाँ रखा है? चावल इधर रखा है। यहाँ रख लेते हैं। चलिए सूर्यदेव को जल दे लेते हैं। को जल दे करके यहाँ पे सारा अपना व्यवस्था लेकर के ठाकुर जी को जगा करके यहाँ पर उनको तुलसी जल दल पिला दिया है। और यहाँ पे तुलसी वगैरह, और इधर देखिए ठाकुर जी की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं और लाला को तैयार कर लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। देखिए मेरे गांव की तालाब, ये देखिए यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, बस अभी फ़िलहाल में बना है। ये देखिए हाँ वीडियो बना के कुछ नहीं करेंगे। और ये रहा मेरे गांव के बगीचे का रास्ता। इस रास्ते से चलिए। आज ठाकुर जी की दर्शन प्रसाद कुछ नहीं करवा पाए क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बाहर निकलना था, बैंक जाना था, इसलिए हम निकल चुके हैं इन जंगलों के रास्ते से पैदल। तो शायद इधर से सूखा है, तो इधर से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और ऑटो ले लेंगे। तो इस रास्ते से निकलते हैं। चलिए अपने गांव का नज़ारा दिखाते हैं। कुछ मेरे गांव का ये नज़ारा है। और ठाकुर जी से भोजन प्रसाद के बाद आपसे मिलवा नहीं पाई, तो शाम को मिलवाएंगे आपको। ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे
और ये रहा मेरे गांव का नज़ारा। पहले इसमें बगीचा हुआ करता था बहुत, अभी अब सिर्फ 2-4 पेड़ ही आपको देखने को मिलेंगे और बस जंगल ही जंगल, झाड़ी ही झाड़ी। पहले इसमें खेती हुआ करता था, पर अब क्या है आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग, सिर्फ आपको बिल्डिंग ही देखने को मिलेगा मस्त रास्ते से। और इस रास्ते से आ रहे हैं, इधर से हमारा गांव हो गया और इस रास्ते से निकलते हुए हम चल रहे हैं। थोड़ा बैंक जाना है फिर, और बाहर का नज़ारा कुछ आप लोग को देखने को मिल ही रहा है। ये रहा से बिल्डिंग के कारण ये ज़मीन बंजर हो गई है और इस पे सिर्फ बिल्डिंग ही बनेगी। देख लीजिए उधर की ओर और इधर से जाएंगे इधर की ओर, तो यहाँ से देखते हैं रास्ता होगा तो इधर से ही चलेंगे हम। पहले आलू प्याज सब्जी की खेती हुआ करती थी, पर अब सिर्फ बंजर ज़मीन आपको देखने को मिलेगा। इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे। पहले अभी तो फ़िलहाल सूखा है तो पानी ही पानी था, हर जगह भरा हुआ। ये ज़मीन पहले मेरा था पर इसमें अब घर बन चुका है। चलिए अब आपको पहुंच के मिलते हैं। दोस्तों चलिए सारों तरफ से हम घूम फिर करके बगीचा तगीचा करके सारा काम करके हम आ चुके हैं घर पे। तो चलिए अभी आ चुके हैं रसोई घर में। अभी तक मैंने अपना ठाकुर जी से दर्शन नहीं कराया, दर्शन कराएंगे जब वो प्रसाद बना लेंगे तो चलिए वो प्रसाद बनाते हैं, क्या बना रहे हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। चारों तरफ से घूम फिर लीजिए, पर नज़ारा आपके ठाकुर जी के पास ही होगा। तो हम ठाकुर जी के पास आ चुके हैं, तो चलिए बनाते हैं खाना और दिखाते हैं कि मैंने अमनिया में क्या क्या बनाया है सब्जी बनाने। यहाँ गोल गोल आज परवल काट लिया, एक परवल तो ऐसे कट गया, बाकी गोल गोल तरीके से। तो आज मैं गोल आलू और गोल परवल की सब्ज़ी बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर आटा और पानी दोनों ले लिया है। तो चलिए पहले इंडक्शन को ऑन करते हैं और यहाँ पे ऑन करके पहले परवल को फ्राई करेंगे। पानी इसमें से निकाल लेते हैं। तो परवल फ्राई करने के लिए यहाँ तेल गरम कर लेते हैं और यहाँ पे पहले आटा को गूंद लेते हैं। दोनों काम कर लेंगे साथ साथ। हमारा तेल गरम हो चुका है तो हम इस परवल को इसमें डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। इसको ढक के हम फ्राई करेंगे। और हमने यहाँ पे आटा गूंद लिया है तो आटा को ढक देते हैं फूलने के लिए। अब चलिए फ्रिज से टमाटर निकाल लेते हैं, टमाटर और धनिया। ये रहा धनिया, ये रहा टमाटर, ये है टमाटर, ये इतना थोड़ा सा बचा हुआ धनिया। धनिया को थोड़ा सड़ चुका है तो इसको अच्छे तरीके से धुल देंगे, तो जो ही में से सड़ापन होगा वो निकल जाएगा। चलिए काट लिए हैं। अब इस टमाटर को काट लेते हैं और धनिया को पहले परवल को देखते हैं। यहाँ पे सुबह का बचा हुआ चावल है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा परवल को फ्राई करने में। इसको अच्छे तरीके से फ्राई होते हैं, ढक देते हैं। परवल भून के रेडी हो चुका है तो अपने परवल को हम निकाल लेते हैं। गोल्डन हो गया है टेस्टी परवल हमारा। इसमें हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को इसमें फ्राई कर लेते हैं।
तो चलिए अब मसालों को ले लेते हैं। कोची दें लो, इसमें 1 2 इसमें भी 1 चम्मच धनिया ले लिया और मिर्च ले लेते हैं। 1 चम्मच मिर्च को ले लिया, 1.5 चम्मच मिर्च भी ले लिया मैंने। इसको फ्राई होने देते हैं अच्छे से। आलू को इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको हमको तड़का लगाना है। परवल को इसमें निकाल लेते हैं। इसमें भी तड़का लगाएंगे हम। राई जीरा जो भी मसाला हो, इसमें मैंने गरम मसाले को नहीं निकाला, तो गरम मसाले हम बाद में डालेंगे। इसमें जो बेसिक मसाले हम बना के रखते थे वो नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। बनाएंगे, मसाले ख़त्म हो चुके हैं, मसाला लाना है। कोना में, पलंग के कोना में, सुनो ना। चलिए ये भी फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन, तो इसको भी निकाल लेते हैं। हमरा कहना है ना, गड़िया ले लो और 1 महीना के टाइम ले लो। चलिए इसको उतार लेते हैं। गरम बहुत है, इसको उतार के इधर साइड में रख देते हैं और इसको चढ़ाते हैं और इसको चटकने देते हैं। इसलिए हमारा राइस चटक चुका है। तब तक यहाँ सारे मसालों को भूनने के लिए हम डाल देते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा भून के रेडी हो चुका है। और इसको हम भून लेते हैं थोड़ा अच्छे से, इसको भूनने देते हैं अभी फ़िलहाल। चलिए तो इस तरीके का हमारा टेक्सचर आ रहा है मसाले का। आज हमारा खड़ा आलू, खड़ा परवल की सब्ज़ी, तो बताइएगा कैसे लग रहा है। परवल की सब्ज़ी के हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है। इसको अच्छे तरीके से अभी भूनेंगे। फिर भी तेल मसाले छोड़ दिए हैं, फिर भी और भूनेंगे बढ़िया से। यहाँ पे हम पानी फ़िलहाल ले लेते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया है, साइड से खड़े धनिया को मसाले में डालते हैं। तब तक हड्डी वाला है, रीढ़ है, डंठल वाला है, इसको डाल देंगे। तब तक मसाले में पक जाएगा। इसको भूनते हैं अच्छे से। तो हमारा मसाला एकदम भून के यहाँ मस्त रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम अपने आलू परवल को डाल देते हैं, इसको मिला लेते हैं। नमक को डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार हो गया है। ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर खड़छाई हो जाएगा। ये मसाला नमक सब पड़ चुका है। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं कि आलू और परवल को दोनों को पकना है। ऐसे तो दोनों अच्छे से भून ही चुके हैं, बस थोड़ा हल्का हल्का पके हैं। बस जो मसाले बैठे हैं तो उसको इस तरीके से, ये जो इस तरीके की सब्ज़ी हमारे शादी विवाह में हमारे गांव में पकाए जाते हैं। तब तक इसको ढक के पकाते हैं। सब्जी को देख लेते हैं इसका क्या है। ये सब्जी तो बहुत अच्छे से उबल रही है, मस्त जैसे। अभी सब्जी पकी नहीं है, पक रहा है। अब इसको पकने देते हैं अच्छे से। तो मस्त मज़े से सब्जी एकदम ग्रेवी वाली बन के रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। तो सब्जी को उतार लेते हैं हम और पहले दूध को गर्म कर लेते हैं।
सब्जी देखिए मस्त बढ़िया टेस्टी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ दूध गर्म कर लेते हैं क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है। हमारा दूध भी उबल चुका है, इसको भी हम उतार लेते हैं। और यहाँ पे हम कढ़ाई को धुल दिए हैं, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं क्योंकि अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। क्योंकि खुशी का मन हो गया सूजी का हलवा खाने का, तो हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी के लिए दूध जो है हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होने के लिए इसको पानी में डाल देते हैं कि तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा। यहाँ कढ़ाई भी गर्म हो गया, तो हमारे पास अभी घी अवेलेबल नहीं है, तो हम सूजी को भुनेंगे सरसों के तेल में ही। क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे लिए घी यही है, ये प्योर है घर का। तो समझिए कि बाज़ार से मिलावट से अच्छा हमारा सरसों का तेल ही है। इसी में जो करना है हम कर लेते हैं। अब इसी को भून लेते हैं हम अच्छे तरीके से। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ठाकुर जी को भी भोग लगेगा आलू परवल की आलू दम और सूजी का हलवा, दूध, रोटी, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। हमारा सूजी भी भुन गया है। अब इसमें हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस सावधानी में भुनेंगे तो जलना लगेगा। लोहे की कढ़ाई है। इसको हम दूध को डाल देते हैं। देखिए पकड़ने लगा। इसमें एक कटोरी चीनी भी डाल देते हैं और दूध और पानी डालेंगे। दूध मेरे पास उतना ही है, हिसाब हम पानी भी डाल देते हैं। पहले पानी डालना चाहिए था, उसके बाद दूध डालना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमारा चीनी भी डाल दिया है। और इसको हम उल्टा डाला मैंने, पहले पानी डालना चाहिए। पानी भी डालते तो पकता ही है, कढ़ाई छोटा है ना। पूछ लेते हैं पहले, ये मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लास्ट में इस तरीके से हम पानी थोड़ा और डालना पड़ेगा, चीनी भी थोड़ा और पड़ेगा और इलायची डालना है। इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इसको पकने देते हैं, इलायची को कूट लेते हैं। इस तरीके से हलवा का टेक्सचर बन के रेडी हो चुका है ना। इसमें कोई लम्स है, कुछ नहीं है, मस्त बन चुका है सूजी का हलवा। थोड़ा पानी डालना पड़ा, थोड़ा दूध, क्योंकि दूध मेरे पास उतना ही था। हलवा बन गया है। और इसमें हम कुटी हुई इलायची को डाल देते हैं, तो इसमें खुशबू आ जाएगी इलायची डालने से। अब इसे उतार करके रोटी बना लेते हैं। चलिए हलवा बन के रेडी हो गया, अब रोटी बना लेते हैं। रोटी भी बन चुकी है, तो तब तक हम यहाँ से 5 रोटी ले लेते हैं
और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं क्योंकि बच्चे भूखे आए हैं बाहर से। और ये रहा, पहले हलवा ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने कटोरी हलवा ले लिया है और एक कटोरी यहाँ से सब्जी ले ली। अच्छा, रोटी भी बन चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं रोटी को, तो रोटी चल जाएगी, तब ठाकुर जी को भोग लगेगा तब तक। और यहाँ पे हमने दूध भी ले लिया है। चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। फैन भी नहीं चालू है लाला का। और यहाँ पे तुलसी पत्र रखा हुआ है पहले से, और जल भी यहाँ पे। तो साढ़े भोजन में तुलसी दल डाल देते हैं। इसमें भी तुलसी डाल दिया मैंने। ये बैठे हमारे ठाकुर जी, तो कमेंट करके बताइए हमारे ठाकुर जी को आप लोग को हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे हमने रोटी, आलू परवल का आलू दम और सूजी का हलवा और दूध मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और ठाकुर जी से आपको मिलवा दिया है। राधे राधे। तो हमारे ठाकुर जी की वीडियो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। चलिए, ये है जल और इस जल में तो लाला को डूब नहीं पा रहे हैं भाई, तो लाला को कैसे स्नान कराऊं। ये रात का स्नान है, लाला को इससे चोट लगेगी, तो लाला को कैसे स्नान कराऊं, लाला को कैसे स्नान कराऊं, कैसे 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 कैसे। चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसमें तो लाला डूब ही नहीं पाएंगे, लाला तो इसमें नहीं डूब पाएंगे। तो लाला को हम बैठाएंगे यहाँ पे और लाला को संग से ऐसे स्नान करा देते हैं। ये शाम का स्नान है और इस तरीके से लाला का चंदन, क्योंकि गर्मी हो रही है तो लाला को 1-2 बार स्नान तो भाई बनता ही है। इस तरीके से हम लाला को स्नान करा दिए। ओम नमो भगवती, ओम नमो भगवती, ओम नमो भगवती, क्योंकि लाला को फिर ऐसे अच्छे से नींद आ जाएगी आसानी तरीके से। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। चलिए लाला का स्नान हो गया, अब लाला को शयन करा देते हैं। हमारे लाला शयन कर लिए हैं। राधे राधे।